हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक करंट अफेयर्स 2026। दोस्तों, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 2026 से रिलेटेड आज के क्लास में टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले एक साल का एमसीक्यूज हमने कवर किया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक समुद्री खाद्य यानी सी फूड निर्यात को बढ़ाकर 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2031 तक। तो देखिए, भारत सरकार ने 2031 तक सी फूड निर्यात को 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, जून 2026 में राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला 2026 आयोजित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, ईरान अमेरिका इजरायली युद्ध के बाद जो है भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। इसके पहले भारत सबसे ज़्यादा एलपीजी का आयात करता था कतर से। ठीक है, याद रखिएगा। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 में घोषित विश्व में बनाए जाने वाले 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्रों यानी C4IR में से एक भारत में कहां स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में घोषणा की है कि विश्व में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें से एक भारत में भी स्थापित होगा। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? संबलपुर में। ओडिशा के संबलपुर में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला फुल स्टैक सॉरेन AI पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? हाल ही में इसकी घोषणा की गई है कि तमिलनाडु में भारत का पहला फुल स्टैक सॉरेन AI पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, फुल स्टैक सॉरेन AI पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने कितना निर्यात दर्ज किया? तो ये निर्यात दर्ज किया 19,72,018 मीट्रिक टन। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो समुद्री उत्पाद निर्यात था वो था 19,72,018 मीट्रिक टन। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने कितने बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया? 8.46 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितने अरब डॉलर का समुद्री उत्पाद का निर्यात किया था? 8.46 अरब डॉलर का। कपास उत्पादकता मिशन का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक वस्त्र बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करना है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन जो है शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 से 31 तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना कौन लॉन्च करेगा? महाराष्ट्र। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO सत्या नडेला ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? 17.5 अरब डॉलर, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक कहां पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। किसने भारत टेक्स 2026 नामक वैश्विक वस्त्र सम्मेलन पहल का आरंभ किया? गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, गिरिराज सिंह। IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल यानी फास्ट रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत के UPI को।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट रियल टाइम पेमेंट प्रणाली किसे घोषित किया है? भारत के यूपीआई सिस्टम को। हाल के वर्षों में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो भारत ने पीछे छोड़ा है चीन को चावल उत्पादन के मामले में, ठीक है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में, गुजरात के धोलेरा में, याद रखिएगा गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 10 करोड़ के कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। 5,659.22 करोड़, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2013-14 के 1.15% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कितना हो गया है? 1.43%, ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में जारी नई जीडीपी श्रृंखला के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष घोषित किया गया है? तो वित्त वर्ष 2022-23 को, ठीक है। तो नई जीडीपी श्रृंखला के लिए जो नया आधार वर्ष है वो कौन सा है? वित्त वर्ष 2022-23। वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो ये है चीन, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? चीन बना है, इसने अमेरिका को पीछे छोड़ा। 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। देखिए, आमतौर पर हर साल केंद्रीय बजट से जस्ट एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, ठीक है, और भारत में 1 फरवरी के दिन जो है बजट पेश किया जाता है। तो उसके एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होता है, लेकिन इस बार जो है 29 जनवरी को ही इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया गया था। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने सार्क मुद्रा अदला बदली के तहत मालदीव को कितनी राशि की पहली किस्त मंजूर की है? 30 अरब रुपए, ठीक है, 30 अरब रुपए की राशि जो मंजूर की है मालदीव के लिए भारत सरकार ने। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कुल निर्यात कितने डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? 860.09 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल कितने का निर्यात किया था? लगभग 860 बिलियन डॉलर, और ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है निर्यात का, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? कब के लिए? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूछ रहा है, तो 7.4% होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 बोलिए या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक ही बात है, ठीक है। अप्रैल 2026 में बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक स्टार्टअप ने आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया? क्रेडिट बी ने, ठीक है। ये बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक स्टार्टअप है और इसने अपना मार्केट कैप $1 बिलियन को क्रॉस कर लिया, इसलिए ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया, क्रेडिट बी। अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.6%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया 6.6%। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का अग्रणी कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? यानी भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? ये है तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। वित्त वर्ष 2024-25 में अकेले तमिलनाडु के भारत के कुल कपड़ा निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज की गई? 21.84%, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी आरबीआई को, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया।
नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। जनवरी 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो यह है टाटा ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसके तहत जो तरुण श्रेणी में पहले 10 लाख रुपए की ऋण की राशि थी, इसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। नेक्स्ट, किस बैंक ने आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट गेटवे में इंटीग्रेट किया है? तो यह है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अप्रैल 2026 में जारी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पद से खिसककर किस स्थान पर आ गया है? 6ठे स्थान पर। ठीक है, भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब ये 6ठे स्थान पे चली गई है। ठीक है, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? ताइवान बना है, ताइवान। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में अनिवार्य किए गए E20 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? मैक्सिमम लोगों को पता होगा, उसमें 20% एथेनॉल है और 80% जो है पेट्रोल है। इसे ही E20 कहा जा रहा है। मार्च 2026 में किस देश ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1 करोड़ मूल्य वर्ग का रियाल करेंसी नोट जारी किया? तो ये है ईरान। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ईरान में एक ही नोट जो है 1 करोड़ रुपए का होगा। जैसे भारत में एक नोट वर्तमान समय में 500 रुपए का होता है, 2000 का था लेकिन अब वो लगभग मार्केट से निकल गया है। तो वैसे ही ईरान ने एक ऐसा नोट जारी किया है जो एक ही नोट जो है करीब नहीं 1 करोड़ मूल्य वर्ग का है। ठीक है, और वो 1 करोड़ ईरानी रियाल जो है, देखिए कितना रोचक बात है, भारत के 600 से 700 रुपए के ही बराबर है। यानी डॉलर में करीब $7 के ही बराबर है वो 1 करोड़ ईरानी रियाल। भारत सरकार द्वारा ट्रेड व इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू किए गए ई वीजा का नाम क्या है? EB4 वीजा, EB4 वीजा इसका नाम है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 47% हिस्सा उत्पादित कर रहा है? राजस्थान, ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सकल मूल्य वर्धन वृद्धि दर कितना अनुमानित है? यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 7.3%। केंद्र सरकार ने घरेलू चिप निर्माण यानी सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के नए फंड की योजना बनाई है? 1 लाख करोड़ रुपए की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन है जिसका वैश्विक उत्पादन में 30.37% हिस्सेदारी हो गई है? तो यह है भारत। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। अमेरिका की IBM ने किस भारतीय शहर में संगम नाम से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है? बेंगलुरु में। अमेरिका की IBM कंपनी ने हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर खोला है और उसका नाम रखा है संगम। व्यावसायिक रूप से जैव बिटुमेन यानी बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत। 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो गया भारत में? तो 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो गया है 1 जनवरी 2026 से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए राशि का स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 जो है शुरू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया है? 6.8% से लेकर 7.2% के बीच में 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट, अमूल कितने लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। अमूल कंपनी जो है
1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली ये भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है। हाल ही में भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने हाल ही में भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। कौन सा पोर्ट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है? तो ये है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत मुद्रास्फीति यानी एवरेज इन्फ्लेशन कितनी रही? 1.7%। ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ट्राइबल ब्रांड को लॉन्च किया है? इस ट्राइबल ब्रांड का नाम है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। ठीक है, ऑप्शन ए। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? इस बार के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो इसका संबंध किससे है? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभाज्य कर पुल यानी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेज में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? 41%। ठीक है, ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष स्थान पर रहा? दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात के कांडला में है। इसे कांडला बंदरगाह कहा जाता है, नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगातार दूसरे वर्ष कितना कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया है? 1 अरब टन। ठीक है, 1 बिलियन टन। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? पीएमई का मतलब है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को किस अवधि तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए। फोर्ब्स बिलियनियर्स 2026 की सूची में शामिल सबसे युवा सेल्फ मेड भारतीय अरबपति कौन बन गए हैं मात्र 22 साल की उम्र में? तो ये हैं सूर्या मिधा और आदर्श हिरेमत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 2012 के स्थान पर किसे नया आधार वर्ष बनाया गया है? 2024 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए अब 2012 की जगह नया आधार वर्ष कौन सा है? यह है 2024। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष क्या निर्धारित है? 2022-23, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो आधार वर्ष है वो है 2022-23। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन की शुरुआत की गई है? इस मिशन का नाम है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भरता हेतु केंद्रीय बजट 2026-27 में किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ मेटल गलियारा जो है बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल योजना की घोषणा जो है की गई है इस बार के बजट में। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवाओं का निर्यात बढ़कर $10 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, 421.32 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? 421.32 अरब डॉलर। आर्थिक समीक्षा यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? 357.5 मिलियन टन। पुणे में आयोजित 7वें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य थीम था
जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन टैरिफ्स। ठीक है, तो 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ग्लोबल 500 सूची में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? इसमें एप्पल जो है, एप्पल ब्रांड शीर्ष पर है। हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और कनाडा ने मिलकर। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की सूची में वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक कौन बन गई है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत के सबसे मजबूत बैंक है, वैश्विक स्तर पर यह 16वें स्थान पर है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड होने के साथ ही AAA की रेटिंग प्राप्त करने वाले देश का एकमात्र बैंक कौन बन गया? यानी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार AAA की रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। अडानी पोर्ट्स द्वारा भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज यानी शरण बंदरगाह कहां स्थापित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र के दीघी में और ओडिशा के गोपालपुर में। याद रखिएगा, भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहां स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र के दीघी और ओडिशा के गोपालपुर में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में केवल 308 अरबपति हैं और सबसे अधिक अरबपतियों में भारत तीसरे स्थान पर है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सर्वाधिक 1130 अरबपतियों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन। ठीक है, वहीं अमेरिका 1000 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2026 में ICAR द्वारा विकसित कितनी फसलों की 18 उन्नत किस्मों का अनावरण किया? 25 फसलों की 18 उन्नत किस्मों का अनावरण किए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 16 दिसंबर 2025 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की? अमेजन कंपनी ने। ठीक है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन यानी क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के मामले में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे चीन है। मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना को लाया गया है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, VB ग्राम जी योजना इसे शॉर्टकट में कहा जा रहा है। VB ग्राम जी योजना में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिनों की। मनरेगा में 100 दिनों की थी, इसमें 125 दिनों की रोजगार की गारंटी है। असम स्थित किस रिफाइनरी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। यह भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी बनी है। दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा गया? $100 बिलियन। भारत और रूस ने 2030 तक $100 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे मिला? बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। सैलरी से, ठीक है, सैलरी से और किस बैंक ने मिलकर भारत का पहला सैलरी डे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है सिटी यूनियन बैंक। सैलरी से और सिटी यूनियन बैंक ने मिलकर भारत का पहला सैलरी डे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में AI आधारित अर्थव्यवस्था की तैयारी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत जो है 13वें स्थान पर है, ऑप्शन डी। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में AI आधारित अर्थव्यवस्था की तैयारी में भारत को कितना अंक मिला है? तो स्थान पूछे तो 13वां, अंक पूछे तो 89.4 अंक मिला है भारत को। किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? तो यह है इथोपिया।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितना पहुंच गया है? 1.78 लाख करोड़, यानी 1,78,000 करोड़ जो है भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन हो गया है वित्त वर्ष 2025-26 में। भीम ऐप का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय का ये नया थीम है, डेटा फॉर डेवलपमेंट, याद रखिए। नवंबर 2025 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को कौन सी ग्रेड रेटिंग प्रदान की? तो भारत की जो राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी है इसे सी ग्रेड रेटिंग प्रदान की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सेवाओं का निर्यात कितना था? 387.6 बिलियन डॉलर। ये 2024-25 का बात चल रहा है। 2024-25 में भारत के सेवाओं के निर्यात था 387.6 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान देश का कुल सकल जीएसटी संग्रह कितना रहा? लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार कितना अनुमानित है? 53,47,315 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया इस बार। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रखा गया है? 4.3% रखा गया है। चीन पर निर्भरता कम करने और कंटेनर की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की कंटेनर निर्माण योजना घोषित की है? तो 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर निर्माण योजना जो है इसका ऐलान किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए का। भारत में कृषि उत्पादकता और परामर्श हेतु कौन सा एआई आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत विस्तार। केंद्रीय बजट 2026-27 में विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 80,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कुल गैर ऋण प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? तो ये है 36,51,547 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बजट 2026-27 का अनुसार जो है इस वित्त वर्ष में कुल गैर ऋण प्राप्तियां अनुमानित है 36,51,547 करोड़। ग्रामीण महिलाओं की बाजार तक पहुंच मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? इस पहल का नाम है शी मार्ट पहल। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलता है कि सबसे पहले किस टॉपिक पर आप सभी को वीडियो देना है, तो कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वार्षिक पीडीएफ्स के साथ साथ जीके जीएस के भी पीडीएफ हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में क्विक रिवीजन करने के लिए इन्हें तैयार किया गया है। सभी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम नज़दीक हो तो इन पीडीएफ से आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।